गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का बी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे। 10 का ये तीसरा में थोड़ा दिक्कत ये हो रहा था कि यहाँ माइनस था और हम माइनस तो लिखे पर यहाँ जोड़ रहे थे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। और नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बिजली जाने के कारण हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो आज यहाँ सोल्व कर देते हैं। ये माइनस करना था, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, इसके कारण आंसर में क्या हो रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था। तो 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 अब बटे 4 कट जाएगा तो 1/2। यहाँ समझ जाइए, इसी क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लिखे हुए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान इतना होगा तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/4 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये घटेगा तो हो जाएगा 2/4, कट जाएगा तो 1/2। अब आंसर आ गया। हम लोग वहां गलती ये कर रहे थे कि घटा तो रहे थे सही, परंतु नीचे जाके जोड़ दिए थे, इसीलिए क्या आंसर पे क्या पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। तो हम लोग कल हल नहीं कर पाए थे क्योंकि बिजली चली गई थी। चलते हैं, आज देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ नहीं था, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बन जाएगा। अगर आपको मान नहीं याद है तो थोड़ा उस पर मान मतलब पे क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। विदाउट मान आपका नहीं ये चैप्टर नहीं बन पाएगा, इसलिए मान होना चाहिए याद नहीं है तो कम से कम साइन और कॉस का मान याद होना चाहिए। साइन और कॉस का मान याद रहेगा, साइन और कॉस का मान याद रहेगा तो आप सभी का मान निकाल सकते हैं, और बशर्ते उसका थोड़ा फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे हमने कभी किसी का मान याद नहीं किया, हम साइन और कॉस को मान याद किए हुए हैं। साइन कॉस से tan निकाल लेते हैं, tan को उलट देते हैं, कॉट हो जाता है। सेक निकालना होता तो 1/cos कर देते हैं, कोसेक निकालना होता तो 1/sin कर देते हैं। ऐसे करके सब मान निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, बस उस पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है cos थीटा बराबर √3/2 है, तो cos थीटा का न्यूनतम धन मान कितना होगा, यानी थीटा का मान पूछ रहा। क्या पूछ रहा, थीटा का मान पूछ रहा। जैसे ऐसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, कह रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान कितना है बताइए। ऐसे भी बता सकते हैं कि थीटा का मान कितना है, cos थीटा में कितना का मान है तो बता दीजिए। cos 30 sin 60 यानी 30 के बराबर है, तो हम यहाँ रख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा, ऐसे सेम रहेगा। cos थीटा बराबर ये cos में कितना का मान है, तो हम कहेंगे cos 30 के मान के बराबर है। cos cos खत्म, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, ये आंसर हो गया। cos थीटा यानी cos 30 का मान होता है ना √3/2। दूसरा क्वेश्चन है 11 का, ये चैप्टर कौन सा है, 1 का बी है, ट्रिगोनोमेट्री में 1 का बी है, 1 का बी, ट्रिगोनोमेट्री में 1 का बी है। ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/√2, 1/√2, तो थीटा का मान बताइए, 1/√2, तो थीटा का मान बताइए थीटा में 45 का ही तो इसी दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। साइन थीटा बराबर ये साइन में कितना का मान है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये से ये खत्म, यहाँ से थीटा बराबर 45। वास्तविक में खत्म नहीं होता, परंतु आपको समझने के लिए खत्म कर देते। तीसरा है, तीसरा यहाँ बता देते हैं। तीसरा यहाँ है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालिए। ये तो ट्विस्ट हो गया, देखिए ये क्या है, गुना में है, यहाँ क्या गुना, तो चल जाएगा यहाँ, तो भागा में हो जाएगा,
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/। अभी बताइए tan में कितना का मान है, तो बोलिएगा 30 का मान है, तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर ये सब सेम रह जाएगा। ये कितना में मान है, तो tan 30, tan से tan खत्म, थीटा बराबर 30। आंसर क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले 11 समझ में है, इसमें कुछ नहीं। पहले आपको क्या किया था, मान याद कराने के लिए कुछ थीटा का, जैसे साइन 30 कितना मान होता है, कॉस 60 कितना होता है, सेक 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है। वास्तविक में पूछा जाए तो ये मान हो गया, और उस मान के व्यू से अब आपको यह क्या कर रहा है कि थीटा का मान बताइए। आपको अगर मान याद है तो थीटा का मान भी डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ देखेंगे 1/√3 किसका मान है, तो बोलिए tan में किसका मान है, तो कहेगा tan 30 का। देखिए tan 30, थीटा 30 निकले, कट गया। कहेंगे कि cos में √3/2 कितना का मान है, तो cos 30 का मान है √3/2। कहेंगे sin में 1/√2 कितना का मान है, 45 का मान है, निकल गया 45। ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या, 12 पे आते हैं। फार्मूला तो आपको याद करना ही होगा, विदाउट फार्मूला नहीं कर पाइएगा। अगर इस मान को याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम आपको साइन और कॉस का मान याद करना पड़ेगा। साइन और कॉस का मान याद कीजिएगा तो सारा मान याद हो जाएगा। साइन कॉस का मान याद है तो सब मान आप निकाल सकते हैं। साइन का याद है तो कॉस का निकाल सकते हैं, साइन कॉस याद है तो सब का निकाल सकते हैं। इसलिए मस्ट है कि आपको साइन और कॉस याद होना चाहिए। साइन कॉस याद है तो सब आपको याद होता चलेगा। जैसे फिर हम यहाँ समझा देते हैं कि अगर हमको साइन क्लियर है, साइन का मान क्लियर है और कॉस का मान क्लियर है, तो देखिए कौन कौन बन जाएगा। साइन बटे टैन का मिल जाएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान भर देंगे, कॉस का मान भर काट छाट कर देंगे, टैन का आ जाएगा जितना बोलेगा। कॉट का यही होता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। फिर मान धर देंगे, काट छाट कर देंगे। तीसरा कोसेक का पूछेगा, मान लीजिए कोसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा। देखिए साइन का मान धर देंगे, कर देंगे, हल हो जाएगा। सेक का पूछेगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, कॉस का धर देंगे, आ जाएगा। चार 6 गो तो होबे करता है, जिसमें 2 गो याद करना, बाकी 2 गो को बनाने के लिए सीख चुके। 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। अगर ये बनाना अगर आपको याद है डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। आपका फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे। और जो भी बच्चे अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उनका पहला वीडियो दूसरा वीडियो लगातार देखते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो थीटा का मान बताइए। देखिए ये लॉजिक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। देखिए ये कह रहा है, ऐसे समझिए कि 2 में 2 घटाएंगे तभी ना 0 होगा। तो बताइए कौन ऐसा मान है कि साइन में भी बराबर है और कॉस में भी बराबर, क्योंकि घटाएंगे तो सेम अंक रहेगा तब ना घटेगा। तो हम कहेंगे कॉस 45 का। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों में बराबर होता है, 0 आएगा ना। यानी थीटा की जगह कितना रखेंगे, तो हम 45 डिग्री। यही पूछ रहा था। बताइए कि कॉस थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना निकलेगा 45, क्योंकि दोनों ऐसा ही मान है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दीजिए कि साइन थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो कॉस थीटा। अब देखिए दोनों बराबर, कौन सा ऐसा मान है बताइए, साइन 0 नहीं, कॉस 90 के बराबर नहीं होता। तो आपको याद है साइन 45 बराबर कॉस 45, यही ना होता है। 1/√2 बराबर 1/√2, यही ना होगा। 1/2 का आगे मान, यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा। थीटा कितना निकलेगा, तो यहाँ देखिए दोनों में मान बराबर, तो कौन सा ऐसा मान है जो कि बराबर कर सकता है, तो हम कहेंगे 45। थीटा का मान कितना धर दें 45 डिग्री। तो साइन 45, देखिए साइन 45 बराबर कॉस 45 आ गया। इसका मान होगा 1/√2 बराबर 1/√2 हो गया। बराबर कर दीजिए, खत्म करेंगे। यानी 45 यहाँ धराएगा, कितना धराएगा 45, यानी थीटा बराबर कितना होगा 45। थीटा का मान पूछ रहा था, यानी थीटा बराबर 45 आंसर।
ये पहला था। दूसरा में ऐसे है, दूसरा में कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर हाफ है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। कॉस, एक और है, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना है, हाफ है, हाफ है। तो जबकि a प्लस बी 90, तो a और b ज्ञात करना, a और b ज्ञात करना है। क्या करना है, a और b भी ज्ञात करना है, a और b ज्ञात करना है। तो दोनों बराबर है, तो a और b। अच्छा ये बताइए ये कितना का मान है साइन में, साइन में 30 का मान है। तो अगर हम इसको 60 धर दें और इसको 30 धर दें तो घट के कितना आ जाएगा, 30 आएगा कि नहीं, 30 का मान है ना। अच्छा यहाँ धरते हैं, यहाँ एक के जगह हम धर देते हैं कितना 60 और प्लस 30 90, कॉस 90 साइन 0 बराबर तो नहीं आ रहा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा, तो साइन ए प्लस बी बराबर कॉस, जबकि 0 से बड़ा तो ए और बी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देखते हैं। ये तो दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद tan a प्लस, देखिए ये बताइए ये साइन में कितना का मान है, तो हम कहेंगे साइन ए माइनस बी बराबर, ये कितना का मान है, तो साइन 30 का बराबर, यहाँ से कट जाएगा, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं। ये साइन में कितना का मान है 30, इधर कॉस में निकालिए, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस में कितना का मान है, तो कॉस 60 के मान होता है जो साइन 30 के बराबर होता है, यानी कॉस 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 60, ये यहाँ से यहाँ खत्म, यानी ए और प्लस बी कितना हो गया 60, यहाँ से यहाँ हो गया। देखिए एगो ए माइनस बी एगो ए प्लस बी है। समीकरण 1, समीकरण 2 लिखिए, ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर 60। ऐड कीजिए। क्या पूछ रहा था जी, क्या पूछ रहा था, ए और बी पूछ रहा था ना, हाँ ए और बी का मतलब मान पूछ रहा था। तो ए और बी क्या थे, चलिए यहाँ से निकालिए। देखिए ऐड करने पे ये दोनों कट जाएंगे, ऐड करने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपको जब समीकरण पढ़िएगा ना तो यही कैलकुलेशन से सॉल्व कीजिएगा। तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2a और यहाँ हो जाएगा 60 30 90, तो 90 और इसे ही कट जाएगा तो हो जाएगा 45, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। और 45 को b या a में कोई में धर दीजिए, यहीं पे धर दीजिए। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a का मान रखने पर a का मान रखने पर, तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी हमारा 60 है, तो a का मान कितना निकाले हैं 45, प्लस b का मान नहीं पता है 60 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री, 15, तो हो जाएगा 30 15 45, 60 है ना आ रहा। आंसर देख लीजिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है 12 का ये।
12 12 12 12, हाँ, ए का मान 45 और बी का मान 15, सही आंसर। ए का मान 45, बी का मान 15 डिग्री। कुछ नहीं था, थोड़ा सा करना क्या था, साइन साइन ए माइनस बी बराबर इतना, तो ये साइन का ही मान बताइए कितना में था, साइन 30 का मान है, साइन से साइन खत्म, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1, कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ, तो हम कहेंगे कॉस में कितना का मान है, तो कॉस में 60 का मान है, तो कॉस कॉस खत्म, ए प्लस बी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने से हो जाएगा कि माइनस वाला पक्ष कट जाएंगे, क्योंकि देखिए ए माइनस बी अब प्लस करेंगे ए अब प्लस बी, ये बाया बाया इधर 30 प्लस 60, देखिए ये कट रहा है, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 2a बराबर 90, तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 45, ए बराबर हो जाएगा 45। अब यही ए का मान हम अगला में धर देंगे तो हो जाएगा बी का मान 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में समकोण त्रिभुज ए और सी के मान निकालिए, यानी कोण दो जगह बनाया, एक ए पर और एक सी पर, एक पर बनाया और एक क्या पे बनाया, सी पे बनाया। यानी अब ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में मान निकालना, ए का भी मान निकालना और सी का भी। जैसे 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक ही है, नहीं ए है, यानी दो को निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए और सी का मान निकालिए, यानी ए कॉमा सी का मान, यानी कितना होगा, कौन बनेगा, जो पूछ रहा है। एक त्रिभुज दे दिया है, पहला केस ऐसे, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब यहां समझिएगा, जब आप पहले ए निकालिएगा तो कोण ए पर बनाइएगा, किस पे बनाइएगा, कोण ए पर। जब ए निकालना है तो कोण किस पे बनाना है, ए पर, तो कोण ए बनाइएगा तो इस हिसाब से ये हो जाएगा लंब, यानी पी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा एच हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी बी। समझे। अब हमको कोण निकालना ना कितना डिग्री का, तो इसका तो हमारे यहाँ काम नहीं है। बताइए पी और एच का संबंध किसमें है, पी और एच का संबंध किसमें है, तो साइन थीटा और पी बटे एच होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है ना जी, साइन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, एच। बताइए साइन साइन थीटा का मान नहीं पता है, नहीं पता है तो थीटे रखिए, साइन थीटा। पी का मान हम बता सकते हैं 3 रुपया, एच का मान बता सकते हैं 6 रुपया, तिनका से ही कट जाएगा, तिनका से ही कट जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताइए ये साइन में कितना का मान है, तो साइन में 30 का मान है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर साइन कितना हो जाएगा, 30 में आ जाएगा, साइन से साइन खत्म, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब कैजुअली ये 30 है तो ऑटोमेटिक ही 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होता है 180, जिसमें 90 दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का बात किया तो 90 होबे करेगा, जिसमें 30 है 90 है, 9 3 12 60 180। मगर निकालना है आपको, मगर आपको क्या करना है, निकालना है। अब यही केस ए के लिए तो बन गया, सी कहाँ कौन बना है, ए पर, यही त्रिभुज में अब सी यहाँ कौन बनाना है, तो ये को ये भी देखिएगा, ये ए के लिए था। अब यही हम एक और फिगर बना रहे हैं, यही फिगर बनेगा परंतु कौन बदलेगा, सी है, बी है, 90 है और ए है, और क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए हम ए निकाले थे ना, तो ए पर कौन बनाए थे, जिस हिसाब से पी है, अब हमको क्या निकालना है, सी। क्या निकालना है, सी। क्या निकालना है, सी। तो सी पे जब बनाएंगे तो यहाँ पर ही थीटा बनेगा, उस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, एच।
यानी कोण बदला तो देखिए मान बदला, तो हमको तो इसको इससे मतलब ही नहीं है, इसका नहीं मतलब है, परंतु इससे पकड़ लिए कि खाली ये पी होगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए बी और एच का संबंध किसमें है, तो बी और एच का संबंध किसमें है, तो बी और एच का संबंध किसमें है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, कॉस थीटा का थीटा, बी का मान 3 और थीटा का एच का मान 6, कट जाएगा तो 1/2, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब बताइए कॉस में वो कितना का मान है, तो कहिए कॉस में वो 60 का मान है, कॉस 60 sin 30 के बराबर होता है, कॉस 60 बराबर हो जाएगा ये कॉस थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, कॉस 60, कॉस से कॉस खत्म, थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60। देखिए यानी ए यानी सी, इस यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का, और यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का। देखें ये ऐसे ट्विस्ट किया, जब ए पे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, ए पे थीटा बनाएगा तो उस हिसाब से पी हो जाएगा। देखिए पहले पी था अभी बी हो गया, परंतु एस तो बदलता नहीं है, ये क्या था बी था, यहाँ देखिए पी हो गया। ये ध्यान देना है आपको, क्या देना है ध्यान, कि जब कोण बदलेगा जहां तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है पी, और उसके 90 के सामने वाला कर्ण, तो बच गया कौन आधार, तो आधार ही हो जाएगा। थीटा बना तो उसके हिसाब से पी, यहाँ 90 के सामने कर्ण, तो ये बचा बी। तो देख लीजिए पी और बी का संबंध, इस संबंध याद रखिएगा कि पी और एच का संबंध किस में होता है, पी और एच का संबंध किस में होता है साइन में, और बी और एच का संबंध किस में होता था कॉस में। ये 13 का क्वेश्चन नंबर पहला का था ए, यानी एक और है इसमें, एक और है इसमें, इसको नोट कीजिए। इसका दूसरा बनाते हैं हम लोग। तेरह का फर्स्ट में का ही क्या है दूसरा, पहला तो बता दिए थे, दूसरा इसमें निकालना क्या भी है, ए और सी, ए निकालना, ए और सी कोशिश कर सकते हैं आप लोग निकालने के लिए। ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये √3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो कोई काम का जरूरत नहीं है अभी, ये हो गया। अब देखिए ए बोल रहा है ना पहले, तो ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए लिख दो, लिखना तो लिख लीजिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए यहाँ पे कोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा, थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाता है पी, और ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा एच। अब बताए पी और बी का संबंध किसमें, इसमें तो मान है ही नहीं, इसका संबंध हम क्यों देखेंगे, जिसका मान रहेगा उसी को ना देखना, क्योंकि हमको यहाँ थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने में ध्यान दीजिएगा दोनों मान होना चाहिए, तो दोनों मान यही दोनों करना है। तो पी और बी का संबंध किसमें है, तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी, tan थीटा, थीटा आ गया, पी का मान बताइए 1, बी का मान बताइए √3। अब बताइए tan में कितना का मान है, tan थीटा बराबर है ये tan 30 का मान है, tan से tan खत्म और 30 हो गया। अब यहाँ क्लियर है, तो ऐसी हो रहा कि अगर ये 90 है और ये 30 है तो कितना होगा 9 3 12, आई हो जाएगा 60, क्लियर। अच्छा नहीं तो निकालिए, और क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए निकालिए, तो अब ये हट जाएंगे, अब यहाँ थीटा नहीं बनेगा, और ये पी भी नहीं रहेंगे, ये बी भी नहीं रहेंगे, मान तो वही रहेगा, पी भी बदलेगा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा, उस हिसाब से ये हो जाएंगे पी अब, और उस हिसाब से ये हो जाएंगे बी, ये तो एच रहेंगे। तो आप देखिए बी अब ये हो गया, लेकिन पी था, ठीक है। देखिए ना यहाँ बी का मान 1 है, जबकि बी का मान कितना था √3, बदला ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब अच्छा बताइए पी और बी का संबंध, फिर tan लगा सकते हैं, या tan लगाइए चाहे कॉट लगाइए, दोनों सेम ही आएगा। tan
tan कितना, तो tan थीटा बराबर p बटे b। tan का थीटा, अब p का मान बताइए, देखिए p का मान √3, अब b का मान बताइए 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसको हम √3 लिख सकते हैं। बताइए tan में कितना का मान है, तो आप बोलिएगा tan 60 का मान है। कितना का मान है, tan 60 का, ई से ही खत्म, यानी थीटा का मान 60। कैजुअली अगर आपको एक नंबर में आएगा तो आप एक निकाल लीजिएगा, तो दूसरा आप क्लियर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, जिसमें कह देता है जब भी देगा तो 90 डिग्री बताती, तो 90 खुद है। अगर ये हम 30 निकालें तो ऑटोमेटिक ही 60 होगा, अगर ये हम 60 निकालें तो ऑटोमेटिक ही 30 होगा। ऐसे भी बता सकते हैं। यानी ए पर कितना डिग्री का कोण बना, ए पर कितना डिग्री का कोण बना, तो 30 डिग्री का। बी पर कितना डिग्री का कोण, सी पर कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी में देखते हैं। ये 13 का ए का 2 गो था, 13 का बी का 2 देखते हैं। तेरह का बी, बगल के दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू और पी कार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए लंबाई ज्ञात करने का रहा, चलिए यहाँ ऐसे है, पी क्यू आर 30 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भुजा क्यू आर ये निकालना है x, और पी आर की लंबाई ये निकालना है y, ये दोनों घाट है। चलिए तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ से अगर लेना था p और b का संबंध, हाँ देखो यहाँ से लीजिए, फिलहाल हमको दोनों तो निकालना ही है, तो पहले हम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ है ये, तो इसी हिसाब से p हो जाएगा, b हो जाएगा, p और b हो जाएगा ना। तो हम p और b, यानी ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यानी b बराबर भी खाली है और h बराबर भी क्या है, खाली है, मतलब निकालना है। तो p और b यानी tan थीटा, p और b का संबंध किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर p बटे b होता है, तो tan थीटा बराबर p का मान देखिए तो कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखिए p और b का संबंध, तो p का मान इतना और b का मान हमको नहीं पता, ठीक है। तो tan थीटा बराबर p का मान कितना है 6 और b का मान कितना है नहीं पता, x मान लेते हैं, x माने थे मान लिए, मगर tan थीटा में 30 है, तो थीटा की जगह आप 30 धरिए, बराबर 6x। tan 30 का मान √3/1/√3 होता है, 6 बटे x का मान चाहिए हमको ना, तो क्रॉस गुना, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 1 गुना x बराबर 6 गुना √3, यानी x बराबर 6√3। यानी x का, यानी b, यानी x किसको माने थे, इसी को ना, यानी कितना आ गया 6√3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, 6√3 आंसर देखने दीजिए पहले। 13 का बी 6√3 और 12, ठीक है। अब ये है और ये है, ये तो निकल गया। अब इसी का संबंध इसमें और इसमें, यानी P और H का संबंध देखिए, तो P और H का साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। इसको मत देखिए, तो निकाला हुआ चीज है, निकाला हुआ को ध्यान अब नहीं दीजिए, ये निकाल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। साइन थीटा, साइन कितना, तो साइन थीटा बराबर P बटे H, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। P का मान बता सकते हैं, P का मान 6, H का मान नहीं पता, H का मान 22 माने थे, 22, इसको 22 मान लेते हैं। आज साइन कितना, तो साइन 30 और 6/22, साइन 30 का मान 1/2, 6/22, 22 क्रॉस गुना हो जाएगा, इससे गुना, यानी 22 बराबर 12 सेंटीमीटर।
अब आई ही क्या है, h है, तो ये 12 सेंटीमीटर निकल गया। यानी यहाँ लिखो, इसीलिए पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्या था क्यू आर बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।